अयोध्या राम मंदिर का संपूर्ण इतिहास आज हम लोग सुनने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या विवाद लगभग 5 सदियों से चल रहा था, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुना दिया और विवादित जमीन 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला का हक बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने मुसलमानों को अयोध्या में अलग से दूसरी जगह 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। लेकिन इस फैसले के आने से पहले पिछले 5 सदियों में अयोध्या में जो विवाद हुआ उसके विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, ताकि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद की हकीकत के बारे में हर भारतवासी जान सके। इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा। अयोध्या में हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर निवास था, लेकिन जब बाबर सन 1526 में भारत आया और धीरे धीरे उसका साम्राज्य अवध यानी वर्तमान अयोध्या तक पहुंच गया। इसके बाद बाबर के आदेश पर सन 1528 में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवा दिया गया। इस दौरान हिंदुओं और मुसलमानों में भारी दंगा हुआ, जिसमें सैकड़ों हिंदू मारे गए। अयोध्या मंदिर को लेकर हिंदुओं ने सन 1853 में पहली बार आवाज उठाई। निर्मोही अखाड़ा ने उस जगह पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थान पर मस्जिद खड़ा है वहां प्रभु श्री राम का निवास हुआ करता था, जिसे मुगल शासक बाबर ने नष्ट करके वहां मस्जिद का निर्माण करवाया। जिसके बाद से उस जगह को लेकर कई वर्षों तक विवाद चलता रहा। भारत में अंग्रेजों की बढ़ती हुकूमत की वजह से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद ठंडा पड़ गया। ब्रिटिश शासकों ने इस बढ़ते विवाद को देखकर मस्जिद के सामने एक दीवार खड़ी कर दी। परिसर के भीतर मुसलमान को नमाज अदा करने और हिंदुओं को बाहरी हिस्से में प्रार्थना करने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन यह विवाद कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। इसी क्रम में सन 1949 में विवादित परिसर का ताला तोड़कर रात्रि को हिंदुओं ने रामलला प्रतिमा की मस्जिद में स्थापना कर दी। सन 1990 में उत्तर प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के हाथ में था। उन दिनों 30 अक्टूबर 1990 को हिंदू साधु संत और श्रद्धालु अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने बाबरी मस्जिद के लगभग 2 किलोमीटर दायरे का घेराव कर रखा था, लेकिन कार सेवकों की भीड़ जब बेकाबू हो गई तो प्रशासन द्वारा उन पर गोलियां चलवाई गईं। इसमें 5 कार सेवक की मौत हो गई। इस मामले के बाद पूरे देश का माहौल गर्म हो गया और 2 दिन बाद 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ के पास पहुंच गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने फिर से कार सेवकों पर फायरिंग कर दी। इस घटना के दौरान सैकड़ों कार सेवक मारे गए, जिसमें कोलकाता से आए कोठारी भाइयों की भी मौत हो गई। इस घटना के 2 साल बाद चुनाव में मुलायम सिंह यादव बुरी तरह हार गए। भाजपा से कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह यादव का नाम दिया गया। सन 1990 में भगवान श्री राम के विराजमान स्थल पर एक शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान तनाव और बढ़ गया और 6 दिसंबर 1992 को कार्यक्रमों के दौरान बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। इस घटना ने विवाद को एक नया मोड़ दिया। मस्जिद के ढांचे को गिराने के लिए पूरे भारत देश से लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। उन दिनों जय श्री राम के नारे चारों तरफ गूंज रहे थे और एक साथ सभी कार सेवक जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगा रहे थे। विवादित जमीन से बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। खबरों की माने तो केंद्र सरकार के सिफारिश से पहले ही कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वैसे तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद 5 सदियों पुराना है, लेकिन पहली बार सन 1858 में इस मामले पर एफआईआर हुआ। 1885 में मामला पहली बार कोर्ट में पहुंचा। सन 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद राम मंदिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 9 साल बाद 9 नवंबर 2019 को रामलाल के पक्ष में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया।
भूमि पूजन के दौरान अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर का द्वार हमेशा के लिए खुल जाएगा। भारतीय समाज में राम मंदिर निर्माण कार्य ऐतिहासिक पहलू है, जिसे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए दुनिया भर के करोड़ सनातनी लोग दान दे चुके हैं। राम मंदिर, जिसका निर्माण भव्यता और श्रद्धांजलि के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐतिहासिक परियोजना है जो भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को नए आयाम की तरफ ले जाने का कार्य करेगा। इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया अद्वितीयता, साहित्यिकता और स्थानीय स्थानों के प्राचीन शैली का समन्वय है। राम मंदिर का निर्माण विशेष धरोहर और वास्तुकला के साथ जुड़ा है। परंपरागत भारतीय शिल्पकला की शैलियों का समन्वय रखते हुए मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण में लगे हुए खंभे के ऊपर देवी देवताओं की प्रतिमाएं दीवारों की शोभा बढ़ाएंगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।